एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, और ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इसमें आपको पता चलने वाला है 20 ऐसी चीज़ें, यस गाइज 20 ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो इंटरव्यू में अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, अगर आप ठीक से उन चीज़ों पे प्रिपेयर करते हैं तो आपका एज अ फ्रेशर इंटरव्यू का जो आपका एक सफ़र है, जो इंटरव्यूअर आपके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड करने वाला है, उसमें आपका सक्सेस क्लोज टू 90% हो जाएगा। बाकी तो आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर है, बट जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी अगर आप वो फॉलो करते हो तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते वक्त अभी बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है, रिसर्च द कंपनी थरली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। यस गाइस, दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। तीसरा पॉइंट है, मैं आपको टोटल 20 पॉइंट्स इसी तरह से बताऊंगी। इसमें आपको मैं वो पॉइंट्स पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बट आपको टॉप 20 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके इस जर्नी को इजी कर देगा। तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, ये है आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर, फोर्थ। फिफ्थ पॉइंट है ड्रेस प्रोफेशनली। यस गाइस, फिफ्थ पॉइंट इज ड्रेस प्रोफेशनली, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ पॉइंट है अराइव ऑन प्रॉपर टाइमिंग एंड मेंटेन प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म इफ यू आर हैविंग अ ऑनलाइन इंटरव्यू, लॉग इन टाइम शुड बी एक्यूरेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज कैरी और ब्रिंग एक्स्ट्रा रेज्यूमेस फॉर योर इंटरव्यू। जितनी ज़्यादा आप अच्छे से कॉपीज एक्स्ट्रा बना के रखोगे, आपको शायद अलग अलग कॉपी इंटरव्यू के दौरान सबमिट करना पड़े, तो इसके लिए आपको 7 प्रॉपर इंटरव्यू आपका जो रेज्यूमे है वो अच्छे से आप इंटरव्यू के लिए बना के जाइए। जितना 7 पॉइंट पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8th पॉइंट है प्रिपेयर अ कंसाइज एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब ये होता है ना कि जब भी आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो आपको अपना एक स्क्रिप्टिंग प्रॉपर एक रेडी रखना है। ऐसा नहीं है कि रट्टू पोपट की तरह आप कुछ भी जाके वहाँ पे बोल दो, बट एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज जब आप एक इंट्रोडक्शन देते हो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस आपने अच्छी की है। तो आपकी एलिवेटर पिच यानी कि जो स्टार्टिंग पिच है अगर वो अच्छी होगी तो आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू में निखर के आएगा। शोकेस योर सॉफ्ट स्किल्स एंड एबिलिटी, 9th पॉइंट। मतलब आपको अपना अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है, आपको दिखाना है कि आप काफ़ी अडेप्टेबल हो, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर मैं 10th पॉइंट की बात करूँ तो वो है रिव्यू योर रिज्यूमे प्रॉपरली एंड बी रेडी टू टॉक अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रिज्यूमे पता नहीं, आपको खुद ही नहीं पता है कि रिज्यूमे में क्या अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से अपने रिज्यूमे को अच्छे से रिव्यू कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको एग्जैक्टली जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आपको पता है कि उसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। 11th पॉइंट की तरफ वो है प्रैक्टिस योर बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट। यस गाइज, 11th पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट अच्छे से प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए इंटरव्यूअर से। इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है ध्यान रखना है कि जब भी आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके लिए आधा पॉजिटिव काम कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ तो आपको ये ध्यान रखना है बी अवेयर ऑफ करेंट ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री फॉर विच यू आर अप्लाइंग। यस गाइस, अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो और आपको उस कंपनी का करंट ट्रेंड्स नहीं पता है, देन आपका चांसेस उस कंपनी के लिए काफ़ी लो हो जाता है, बिकॉज जिस कंपनी में आप अप्लाई करके जा रहे हो, जिसमें दे रहे हो इंटरव्यू, आपका प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए, राइट। और आपको कंपनी के ट्रेंड और उसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ओके। गाइस 13 नंबर पॉइंट है हाईलाइट रेलिवेंट अकम्पलिशमेंट्स। मतलब जो भी आज तक आपने अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, आपके रेज्यूमे में वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए जो आपके करियर में अपलिफ्टमेंट लाए और सामने वाले के सामने आपका इमेज और ज़्यादा अच्छा करे। तो वो अकम्पलिशमेंट्स आपको अपने रेज्यूमे रखना है और आपको वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही डालना है, ताकि आप उसके बारे में बात करें और इंटरव्यू में आपका जो इंप्रेशन है इंटरव्यूअर के सामने वो अच्छा क्रिएट हो सके, ओके। अब बात हम लोग करेंगे 14th पॉइंट की। तो 14th पॉइंट है गुड लिसनिंग स्किल्स। यस गाइस, आप लोग हमेशा ना हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं बात करने की तरफ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट बहुत कम कंसंट्रेशन हम लोग पे करते हैं लिसनिंग की तरफ। गाइस, अगर आप सही से लिसन करोगे ना, सही से सुनोगे ना, तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी आप सही चीज़ डिलीवर कर पाओगे। तो बोलने के साथ साथ सुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सही चीज़ें सुनोगे तभी सही चीज़ें बोलोगे। तो कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली ऑन योर लिसनिंग स्किल्स, ओके।
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है बी प्रिपेयर्ड फॉर बिहेवियरल क्वेश्चंस। यस गाइस, बिहेवियरल क्वेश्चन के बारे में आपका अच्छा से प्रिपरेशन रहना चाहिए, बिकॉज आपको लोग जज करते हैं आपके खुद के बिहेवियर से। अगर आपकी बिहेवियर में पॉलिश्ड बिहेवियर होगा, अगर आप सामने वाले के सामने प्रेजेंटेबल और अच्छे दिखोगे और सामने वाले के सामने एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे, तो आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस भी निखर के आएगा और सामने वाला आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सोचेगा। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप अपने बिहेवियरल जो आपके बिहेवियर है उसके ऊपर वर्क करें। ओके, अब हम लोग पॉइंट नंबर 16 के बारे में बात करते हैं, वो है कॉन्फिडेंट। यस गाइस, कोई भी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना, कॉन्फिडेंट बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब भी आप अच्छे से कॉन्फिडेंट रहोगे, जब भी आपका बिहेवियर और मतलब होते ना उसमें एक स्पार्क दिखेगा, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स दिखोगे, जब आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, तो इससे क्या होता है ना, आपका इम्पैक्ट बड़ा ही ब्यूटीफुल सा क्रिएट होता है इंटरव्यू के सामने और आप आधा बैटल, आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की, और वो है प्रॉपर रिसर्च अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। यस गाइज, आपने सैलरी एक्सपेक्ट कर लिया 50,000, बट जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो वो वहाँ पे मैक्सिमम फ्रेशर को 25 या 30 ऑफर किया जाता है। तो आपको अपना एक्सपेक्टेशन, जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसी फिजूल सी डिमांड कर दो वहाँ पे जिससे आप वहाँ पे नेगेटिव या गलत दिखो। तो ये वाली चीज़ के बारे में आपको बहुत खासा ध्यान रखना है कि आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या रखते हो। अब हम लोग बात स्टे काम एंड कंपोज्ड इवन इफ यू फील यू आर अंडर प्रेशर। यस गाइज, अपने आप को काम एंड कंपोज्ड बनाना बहुत ज़रूरी है एक टेंस्ड माहौल में भी, बिकॉज जितना आप टेंस्ड होगे, जितने आप नर्वस होगे, उतनी ज़्यादा गलती की चांसेस आपकी होगी, और जब वो आप गलतियाँ करोगे तो इंटरव्यू में उसका एक ख़राब इम्पैक्ट होगा, आपका परफॉर्मेंस ख़राब होगा और लोग आपको अच्छे से सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, बिकॉज उनको ये दिखाई देने लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे, फंबल कर रहे थे, आपके फेस में पॉजिटिविटी नहीं थी। ओके, अब बात करते हैं मॉक इंटरव्यू। यस गाइस, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, मॉक इंटरव्यू अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिकॉज जितना आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इंटरव्यू के ठीक पहले वाले दिन की प्रैक्टिस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट उसके पहले अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड रहोगे, आप गलतियाँ कम करोगे और आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी अच्छे तरीके से अपने आप को कर पाओगे की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है गाइज, जो आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन और सिलेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अप टू डेट फॉर विच एवर इंडस्ट्री और कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर। येस गाइज, अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। 20th पॉइंट में आपको ये मैंने ज़्यादा फोकस करके इसीलिए बताया, बिकॉज अगर आप अच्छे से अप टू डेट हो ना, अगर आपको पता है कि कैसे क्या बात करनी है, क्या अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कैसे चल रहे हैं, अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या ख़राब चल रहा है, कुछ ख़राब चल रहा है तो आपको वो भी नॉलेज है, कुछ अच्छा चल रहा है तो वो भी नॉलेज है, तो आपको कंपनी मतलब जो इंडस्ट्री और जिस पे भी आपने अप्लाई किया ना उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जितना अच्छा आपके अंदर ये नॉलेज होगा उतना आप बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा अपने आप को निखर के दिखा पाओगे कि ये उनको कंपनी वालों को या इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि इस बंदे या बंदी ने बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस, रिसर्च वर्क सब कुछ किया है, इसीलिए इतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है और इसमें आपका इंप्रेशन भी क्रिएट होगा और सिलेक्शन चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।